आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। तो आज एक बार फिर बात होगी ओमिक्रॉन वायरस की वेरिएंट की, क्योंकि ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर यूरोप की बात करें तो आए दिन आप खबरें सुनते हैं कि यूके के बहुत बुरे हाल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये आग की तरह फैल रहा है नया वेरिएंट, और नीदरलैंड्स ने अपने यहाँ काफ़ी सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन ने अपने पांव बहुत तेज़ी से पसारे हैं। WHO की चेतावनी आई है कि जितना डेटा उनके पास अभी तक आया उसके मुकाबले 1.5 से 3 दिन में जो भी केसेस हैं दुनिया में वो डबल होते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि उनमें से कितने डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। भारत की बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी है और सरकार ने यह भी कहा है कि हम हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी सरकार की तरफ से आई है। अगर आपने ध्यान दिया हो, नीति आयोग के VK पॉल साहब ने कहा है कि इसी रफ्तार से अगर ओमिक्रॉन फैला तो भारत की जो आबादी है, हम देख रहे हैं जिस तरह से ब्रिटेन में मामले बढ़ रहे हैं, पूरे यूरोप में मामले बढ़ रहे हैं, भारत में ये प्रतिदिन 14 लाख तक जा सकते हैं। तो 14 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। अब ये है कि 14 लाख जब ये मामले होंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग इसके चपेट में आएंगे जो शायद इम्यूनिटी के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं, शायद जिन्हें टीका भी ना लगा हो या उनका टीकाकरण पूरा ना हुआ हो। उसमें वो 40 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं जिनको अभी कोई टीका नहीं लगाया है, 2 से 18 साल तक की उम्र के या उससे छोटे भी। तो क्या ये वायरस आगे बहुत घातक सिद्ध होने वाला है, या फिर जो हल्की सी सिल्वर लाइनिंग है या राहत की बात है कि अभी तक फैटेलिटी जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जानलेवा ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि क्या ये सुपर वायरस बन सकता है। सुपर वायरस क्या होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका तारुफ कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, जो कि नेशनल कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। साथ ही डॉक्टर नंदिता पलशेतकर, आप लीलावती हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, और हमारे रेगुलर मेहमान समीर भाटी साहब, जिनको आप अक्सर हमारे शो पे देखते हैं, डायरेक्टर है स्टार पैथ लैब के, लेकिन साथ ही आप मेंबर भी हैं सरकार की वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सौमित्र, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। बड़ा कंसर्न दुनिया भर से आ रहा है, WHO का भी कंसर्न है। नीति आयोग ने भारत में कहा कि हो सकता है कि आगे हम ऐसा दिन भी देखें जब एक दिन में 14 लाख तक केसेस आने लग जाए। तो वायरस का इतना ज्यादा संक्रामक होना एक बात है, लेकिन क्या इसकी इतनी ज्यादा फैलने की रफ्तार इसको उतना ही खतरनाक भी बनाती है, या शायद अभी ऐसे खतरे की बात नहीं है जो जान पे बनाए? आई थिंक विपिन जी, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा है कि US, UK और पूरे यूरोप में इसने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। यूके में लास्ट टाइम जब पहली इनकी वेव आई थी जनवरी ऑफ दिस ईयर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस 68,000 हुए थे। इस बार 90,000 से ज्यादा केसेस 2 दिन पहले आए थे। तो अब आप ये देखिए, इंडिया यूके से पॉपुलेशन वाइज 15 टाइम ज्यादा है। तो इसीलिए जो नीति आयोग के लोगों ने बोला है कि हमारे पास भी लगभग 14 लाख केसेस आ सकते हैं अगर हम जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करेंगे। इंडिया में अभी भी 160 ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, वैक्सीन 137 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, उससे बचने के लिए चीजें वो ही हैं। उसको हमें बड़ी सतर्कता से फॉलो करना है। घर से बाहर निकले, मास्क लगाइए, नाक और मुंह कवर हो। जब भी आप कोई सरफेस टच करते हैं, हाथ को धोइए 20 सेकंड या सैनिटाइज करिए, और 6 गज की दूरी बनानी है। लार्ज गैदरिंग अवॉइड करना है, वेदर इज रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल। अब लार्ज गैदरिंग का टाइम खत्म हो गया है, लार्ज गैदरिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। और जब भी आपका वैक्सीन का नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लेना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सेकंड डोज तुरंत लीजिए जैसे ही आपका नंबर आता है,
और जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं ली है, मैं उन्हें आग्रह करता हूं प्लीज वैक्सीन लीजिए। उससे ये होगा, अगर आपको कोरोना भी होगा वो बहुत माइल्ड होगा। तो वैक्सीन लोगों को लेना चाहिए और अब वो वक्त आ गया है, डॉक्टर सौमित्र कह रहे हैं कि जब अपने आप को सारे नियमों के तहत बांध लेना चाहिए। डॉक्टर नंदिता, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात देखें इस वक्त तो सब कुछ ओपन है, इवन स्कूल्स तक ओपन है। हमने 2 दिन पहले शो भी किया, उसके भी क्या स्कूलों को बंद कर देना चाहिए फिलहाल एहतियात के तौर पे, लेकिन सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सारी पार्टियां हो रही हैं, चुनाव अपनी जगह पे होने जा रहे हैं, शादियों का मौसम फिर से है। क्या हम एक बड़ी अजीब सी स्थिति में नहीं है जब हम बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं और ये वायरस इतना तेज अटैक करके आया है? तो क्या एक आध महीने बाद जिस चीज की आशंका वीके पॉल साहब जता रहे हैं वो सच में सामने होगी? आई थिंक हमको ये याद रखना चाहिए कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये म्यूटेटेड वायरस है कोविड का, और उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब 100 दिन पहले ही अफ्रीका में डिस्कवर किया गया और फिर वहाँ रियलाइज़ हुआ कि अगर एक आदमी को फैमिली में हो सकता है तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है। तो ये इन्फेक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आप सुन रहे हो कि यूरोप, यूके, सब जगह पे, यूएस में वो केसेस बढ़ रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली जो डेटा अभी तक आया है वो है कि सिवियर डिजीज इतना नहीं है इससे। प्रॉबेबली उन्होंने नोटिस किया है, जो कुछ कम डेटा हमें अवेलेबल है, कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें सिवियरिटी कम है, जो हमने पहले भी देखा है डेल्टा वायरस वगैरह में। सो अगर आप मनस्थिति देखो लोगों की, तो लोगों को हम बोलते हैं कि कोविड फटीग हो गया है। मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के बहुत थक गए हैं लोग, और इसलिए आप ये चेंज देख रहे हैं कि पार्टीज चालू है, रास्ते पे तो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे। बट हमको इस बारे में सबको जानकारी देनी चाहिए कि बाबा ये वापस आ रहा है अपनी ज़िंदगी में। अगर हमको हमारी ज़िंदगी वापस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि पूरा लॉकडाउन आ जाए वापस, तो हमें वो जो डॉक्टर सौमित्रा ने बोला वो करना ही चाहिए कि मास्क पूरा माउथ और नोज को कवर करे, हाथ सैनिटाइज करे, कोई भी सरफेस को टच करे तो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, और अगर कहीं जगह पे बैठो तो विंडोज खुले रखे, वेंटिलेटर